करौली जिले में रोजगार का एकमात्र साधन खनन व्यवसाय, ये अब उस पर संकट के बादल हैं। करौली जिले में भुखमरी जैसे हालात पैदा होने लगे हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ जो खनन होता है इसको पर्यावरण एनओसी 5 साल से नहीं मिली। इस कारण से खनन व्यवसायी, मजदूर तबका बेहद परेशान है। राज्य सरकार के स्तर से पेंडिंग है और केंद्र सरकार के स्तर से भी ये पेंडिंग है। सांसद पहले पैर भी नहीं कर पाए और आपके जो सांसद है वो भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए। माइनिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी हमारे साथ है, इसका क्या असर पूरे जिले में पड़ रहा है, विस्तार चर्चा के लिए बने रहे आप न्यूज संभाग के साथ। करौली नहीं पूरे जिले की समस्या है। खनन व्यवसाय करौली का मुख्य धंधा है। रोजगार का के नाम पर, फैक्ट्री के नाम पर, उद्योग के नाम पर अगर कोई धंधा है तो माइनिंग का काम है। छोटे बड़े मध्यम श्रेणी के मजदूर सब लोग यहाँ काम करते हैं और करौली में अगर कोई पैसा आता है बाहर से तो सिर्फ माइनिंग के माध्यम से पैसा आता है। लेकिन 5 साल से हमारी स्थिति इस तरह की है कि सैकड़ों लीजें हमारी बंद पड़ी हैं, चाहे सैंडस्टोन की है, क्रेशर की है, रेता की है। जो माइनिंग के में सभी जो आते हैं वो ज़्यादातर खाने बंद पड़ी हैं अभयारण्य की वजह से। गवर्नमेंट ने एक नियम बना रखा है कि 10 किलोमीटर के भीतर जो खान है वो बंद की जा रही है। तो 5 साल हो गए, कई जगह 1-1 किलोमीटर की परिधि में काम चालू कर दिया है एनजीटी और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के, लेकिन करौली पर अभी हाल विचार नहीं हुआ है। करौली के माइनिंग वाले पदाधिकारी कई बार जयपुर गए, दिल्ली गए, सब ने प्रयास किया है। बार बार में कभी राज्य सरकार की रिपोर्ट मांग ली जाती है, कभी केंद्र सरकार, पर अभी इसमें नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन है कि गरीब मजदूर किसान जो करौली में पत्थर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि व्यवसाय से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूरा शहर भी अफेक्टेड है। अगर माइनिंग को करौली से हटा दिया जाता है तो करौली में रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है। आज जंगल में भी मजदूर जो काम करता है वो पत्थर के माध्यम से ही रोटी रोजी कमा रहा है। अगर पत्थर हटा दिया जाए तो लोग भूखे मर जाएंगे और करौली में भी भूखमरी की नौबत आ जाएगी, आ रही है। माइनिंग एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सर, कितनी खान आपकी बंद है, कितने मजदूर परेशान है और ये कब तक चलेगा? अब ये मानो कम से कम 219 माइंस बंद हैं और करौली के कैला देवी अभयारण्य ये सभी जगह से दूषित हैं, प्रभावित हैं, है ना। तो इनको पुनः किया जाए जब भी मजदूर लोग खान पान का रोजगार कर पाएंगे, नहीं तो सारा करौली पूरी ही बेरोजगार हो जाएगी और करौली सभी का धंधा खत्म हो जाएगा। बाजार का भी जो मार्केटिंग है वो भी पत्थर सैंडस्टोन से ही जुड़ा हुआ है। सारे व्यवसाय वो पत्थर खनन से ही चलते हैं। मजदूर, व्यापारी, दुकान सारी ये उसी से। इसलिए ये मेरी यही रिक्वेस्ट है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से सहमति लेके इसको तुरंत से जल्दी प्रभावित किया जाए। बड़ी बात बता रहे हैं कि पूरा बाजार करौली का सैंडस्टोन चलता है और सैंडस्टोन अभी इस समय बंद है। आपका संगठन क्या कर रहा है इस मामले को लेकर? लाला आ जाएगी, लत्तू आ जा। संगठन अपने स्तर पर जो प्रयास कर सके ना, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार के मंत्रालय तक प्रयास कर रहे हैं। अब हमारी लगातार ये प्रयास हैं। एक्चुअल में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी कर दिए हैं कि अभयारण्य क्षेत्रों के जहां इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं हुए हैं वहां 10 किलोमीटर तक की खनन गतिविधियां या औद्योगिक गतिविधियों को बंद कर दिया जाए। और उसके तहत हमारा इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र घोषित नहीं होने की वजह से ये संपूर्ण खनन कार्य 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाली सभी गतिविधियां बंद हैं। अब केंद्र सरकार स्तर पर विचाराधीन है वर्तमान में। यदि उम्मीद करें हम जल्दी, राज्य सरकार भी प्रयास करे और हम सब लोग भी प्रयास कर रहे हैं, जल्दी इस संदर्भ में यदि केंद्र सरकार ये जेट घोषित कर देती है तो दोबारा से इस रोजगार को जीवन मिल सकता है, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं हम सब लोग। अभी क्या 5 साल से अटका हुआ है? अब ये लगभग 2018 के प्रस्ताव गए हैं राज्य से और 2018 के प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है। कई बार 4-5 बार जयपुर भी आए, प्रदेश में आए, फिर वापस चले गए। बाकी सरकारी स्तर पर कोई सहयोग नहीं बन पाता है। इस तरह की स्थिति है। सांसद भी काम नहीं कर रहे हैं क्या? पहले सांसद बीजेपी के थे। सांसद ने भी हमारे साथ, मंत्री महोदय उस समय जो वर्तमान मंत्री हैं उन्हीं भूपेंद्र यादव साहब पिछली बार थे, उनसे निवेदन भी किया था। पर ये कई कागज की प्रक्रिया और सरकार की, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटियां इस तरह की हैं कि उनमें हम तो ये कहाँ तक बता सकें कि उन्होंने कहाँ तक सहयोग किया। वर्तमान सांसद से मिले आपको? नहीं, वर्तमान सांसद से नहीं मिले और वर्तमान सांसद तो एक पक्ष में होने की वजह से अपना पक्ष भी नहीं रख पा रहे हैं। पिछली सांसद ने लोकसभा में भी अपनी बात को रखा था, मंत्री महोदय तक भी किया, डॉक्टर साहब केवलाल जी ने भी इस इश्यू को उठाया, दिया कुमारी जी ने भी उठाया, बहुत काफी प्रयास किया।
संगठन स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं। लेकिन ये राजस्थान में कई जगह स्थिति है, लेकिन हम करौली जैसी छोटी जगह इसमें ज्यादा पिसरी है। हमारे लगभग 125 खनन पट्टे पूरी तरह से बंद हैं, जिससे प्रभावित हो 25 खनन पट्टे पूरे लगभग, हाँ, जिसमें सिलिका सहित भारी इंडस्ट्रीज की नुकसान हो रहा है इसमें। कितने मजदूर होंगे इसमें लगभग? अब इसमें प्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, गाड़ी वाला, भराई वाला, मजदूरी, इंडस्ट्री, औद्योगिक गतिविधियां, सिलिका मशीनरी की सब ठप पड़ी हैं, क्रेशर वगैरह सब बंद पड़े हैं। तो ऐसी करौली स्थिति जिले में एक बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस जो पूरी तरीका से बंद पड़ा है। खनन व्यवसायी हमारे साथ पूरे साथ बचे हैं। हाँ भाई साहब, आप कुछ कहेंगे, बताइए क्या लग रहा है आपको? हमें हमारे इस क्षेत्र में पूरी तरह से इस व्यवसाय के नहीं होने से ना तो बाजार में पैसा आ रहा है, व्यापारी भी भूखा मर रहा है, मजदूर पे पैसा नहीं होगा तो बाजार में पैसा भी नहीं आएगा। तो हमारा हम तो कहना यही है कि दोनों से डबल इंजन की सरकार है, हमें जल्दी जल्द इस जल की मंजूरी मिले, जिससे हमारे रोजगार चालू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।